साल 2020 कोरोना वायरस भारत में अपने पैर पसार रहा था। ऐसे में दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में तबलीगी जमात का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 31 मार्च 2020 को इसे बंद कर दिया गया था। करीब एक साल बाद यानी 24 मार्च 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ शब-ए बारात के लिए इसे खोलने की अनुमति दी थी। उसी दौरान वक्फ के वकील ने कोर्ट से कहा था कि रमजान के लिए भी मरकज की मस्जिद को खोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने इस फैसले के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की थी। 12 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस के तहत निजामुद्दीन मरकज की मस्जिद को रमजान के महीने में खोला जा सकता है। लेकिन 13 अप्रैल को कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह के भीड़ भरे आयोजन की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि डीडीएमए ने 10 अप्रैल को ही कोरोना के मद्देनजर ऐसी गाइडलाइंस जारी की थी। कोर्ट ने अधिकारियों से गुरुवार यानी कि 15 अप्रैल तक इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें नियमों की पूरी जानकारी हो। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने केंद्र सरकार के वकील के बयान को भी दर्ज किया, जिसके मुताबिक अगली सुनवाई तक उन 5 लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत है जो पिछले 1 साल से यहाँ नमाज अता कर रहे हैं। कोर्ट ने रमजान के पहले दिन के लिए भी नमाजियों की संख्या बढ़ाने से इनकार कर दिया। हालांकि 12 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि रमजान के दौरान पुलिस द्वारा वेरीफाइड 200 लोगों की एक लिस्ट में से 20 लोगों को मस्जिद में जाने की अनुमति दी जा सकती है। 13 अप्रैल को कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने रमजान को लेकर जो प्लान सबमिट किया है उस पर जवाब दाखिल किया जाए। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को अधिकारियों और मस्जिद मैनेजमेंट ने संयुक्त रूप से मस्जिद का इंस्पेक्शन किया और उन जगहों को चिन्हित किया जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए नमाज हो सकती है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील वजीर शफीक की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें मरकज पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की मांग की गई है। 12 अप्रैल को कोर्ट ने कहा था कि मरकज में एंट्री करने वाले नमाजियों की संख्या को तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्य धार्मिक स्थलों पर ऐसा कोई कानून लागू नहीं है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस की वह अपील खारिज कर दी जिसमें कहा गया था कि एक बार में केवल 20 लोगों को ही भीतर जाने दिया जाए। दरअसल केंद्र और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि पुलिस की ओर से तय की गई 200 लोगों की लिस्ट में से एक बार में केवल 20 लोगों को ही मरकज के भीतर जाने की इजाजत मिले। इस पर कोर्ट ने कहा कि 200 लोगों की लिस्ट स्वीकार नहीं की जा सकती है। मस्जिद के सही क्षेत्रफल का पता लगाएं और बताएं कि सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक कितने लोग मस्जिद में आ सकते हैं। इसके आधार पर हम बाद में इस बात की अनुमति देंगे कि एक बार में कितने लोग वहां मौजूद रहेंगे। इसके बाद 12 अप्रैल की शाम मस्जिद में इंस्पेक्शन किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रमजान के महीने में मरकज की मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होना तय हो गया है। लेकिन मंगलवार 13 अप्रैल को अदालत ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मस्जिद को अभी आम लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा। मरकज प्रशासन से ही जुड़े 5 लोग दिन में नमाज अता करने जा सकते हैं। आज तक की खबर के मुताबिक कोर्ट ने मरकज के वकील से कहा कि आपके विधायक अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया पर कहा कि कोर्ट ने मरकज को खोल दिया है, जबकि हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई आदेश न होने के बाद भी विधायक अमानतुल्लाह खान ने वीडियो बनाकर शेयर किया। कोर्ट में मरकज की ओर से पेश हुए वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस के नियम क्या केवल मुसलमानों के लिए ही हैं? लाखों लोगों ने हरिद्वार में गंगा स्नान किया है। क्या वहां केंद्र सरकार की कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है? इस पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोरोना किसी धर्म में फर्क नहीं करता और दिल्ली में केसों की संख्या 13,000 तक पहुंच रही है। ऐसे में भीड़ को मरकज आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। आज तक की खबर के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 10 अप्रैल को ही दिल्ली में धार्मिक अनुष्ठानों और भीड़ पर रोक के लिए डीडीएमए गाइडलाइन जारी कर चुका है, इसलिए मरकज को खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मेहता ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद 12 अप्रैल को मस्जिद में एक इंस्पेक्शन हुआ था। इसके बाद वहां एक सभा भी हुई थी। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि किस राज्य में क्या हो रहा है वो मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है, लेकिन अगर मरकज को लेकर मेरे पास याचिका है तो इसका निपटारा कानून के दायरे में किया जाएगा। अगर डीडीएमए की गाइडलाइंस है कि धार्मिक अनुष्ठान और भीड़ की इजाजत नहीं है तो मैं ये आदेश जारी नहीं कर सकती कि 200 या 500 लोगों को यहाँ आने की इजाजत दे दूं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।